क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। जैसे कि सपोज a coin is tossed, what is the probability of coming heads? हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो जैसे मालूम है कि एक कॉइन में एक तरफ हेड्स होता है और टेल्स होता है। एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो ऑब्वियसली हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। मतलब चांसेस बोल सकते हैं, चांसेस प्रोबेबिलिटी को कि हेड आने का चांस क्या है, तो हम लोग 50% बोल सकते हैं। 50%। टेल आने का चांसेस क्या है? 50%। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो परसेंटेज में हम लोग बताते हैं, इसी को अगर हम फ्रैक्शन में बताएं, ठीक है, परसेंटेज में नहीं बताकर फ्रैक्शन में बताएं, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। जैसे कि 50% को हम लोग लिख सकते हैं 50/100 एंड 50/100 मीन्स 1/2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड्स when the coin has been tossed is half, 1/2। ठीक है, चलो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। सपोज अब यहाँ पे 1/2 है, ये आपका हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी है। अगर टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो क्या होगा? वो भी 1/2 होगा। परसेंटेज में पूछे तो 50% होता है। ठीक है, पर परसेंटेज में हम लोग को जनरली नहीं बताना होता है। जैसे कि इस साल जो कोई बच्चा है वो क्लास 8 में है, वो इस साल पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मान लो कि पास हो सकता है, 50%, 50% चांस है, पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये परसेंटेज 50% है, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर हम किसी चांसेस को बताते हैं, कोई भी चांस अगर हम फ्रैक्शन में बताते हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत और देखना है। एक फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है? तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये है, जैसे अभी कॉइन का एग्जांपल लिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऐसे लिखते हैं, P(H). हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? हेड्स को आप टारगेट कर रहे हो कि हेड्स आना चाहिए। तो हेड्स कितना होता है कॉइन में, तो उसको काउंट करके रखो। एक हेड्स होता है, एक हेड होगा, एक टेल होगा। ठीक है, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक हेड है, तो
इसीलिए 1 को ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा 1 + 1, एक हेड एक टेल दोनों मिला के कितना हो गया 2। यही आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। सपोज करो आपके पास एक लूडो डाइस है, ठीक है, इस तरीके का डाइस है जिसपे इधर 1 होता है इधर 2, सपोज ऐसे 3 4 5 6 इस तरीके का, ठीक है। अब तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला कि 1 कितना, इस डाइस में 1 कितना है, एक ही 1 होता है, एक ही, ठीक है। 2 कितना है, वो भी एक ही है। 3 कितना है, कितने बार रिपीट हो रहा है, मतलब कितने का मतलब रिपीट कितने बार होता है। तो 1 एक ही बार होता है, 2 भी एक ही बार होता है, 3 भी एक ही बार होता है, 4 भी एक ही बार होता है, 5 भी एक ही बार होता है, 6 भी एक ही बार होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट में एक 1 आने का प्रोबेबिलिटी एक ही है, ठीक है, एक ही 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद ये 1 टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं जो पॉसिबल आउटकम, क्योंकि एक लूडो अगर फेंका जाए तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो ऐसा टोटल चांसेस कितना है 6, ठीक है, तो 6 लिख देंगे। तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1। अब अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले कि एक डाइस में इवन नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो ये टोटल मिला के कितने हैं, तो ये टोटल मिला के है 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हो जाएगा 3, और ये 3 में टोटल डाइस में टोटल नंबर कितना है 6, तो 1/2। 1/2, ठीक है। इसी पे हमारा आज का एक्सरसाइज है, तो देख लो एक्सरसाइज कैसे होता है। लिस्ट ऑफ द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग ए व्हील, ठीक है। आउटकम क्या क्या है यहाँ पे, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या क्या है, आउटकम क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ए 2 बार है, ये भी देख लेना, ए 2 बार, बी 1 बार, सी 1 बार, डी 1 बार, ठीक है। टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, आउटकम कितना होगा 4। 2 कॉइन एक साथ करोगे तो आउटकम क्या हो सकता है, 2 हेड, 2 हेड्स, 2 टेल्स, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट इज आउटकम ऑफ द। चलो अब यहाँ पे बस इतना ही पूछा था, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है। एक डाई, अभी जैसे कि एक लूडो का डाई मतलब डाइस, ठीक है, ये है, इसमें टोटल 6 नंबर होते हैं, ठीक है। एक प्राइम नंबर आने का चांसेस क्या है, बोल रहे लिस्ट करो सिर्फ प्राइम नंबर कितना होगा इसमें, तो 1 से लेके 6 तक में प्राइम नंबर कितना होगा, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली कितना है 3। नॉट है प्राइम नंबर, अगर इसमें 3 प्राइम नंबर है 2 3 5, तो प्राइम नंबर कितना नहीं है 3 नहीं है, मतलब 3 नहीं है, 3 नहीं है, मतलब 1 4 एंड 6 ये मिला के 3 नहीं है, ठीक है। सिर्फ नंबर्स बताना है कि कितना नंबर्स है, ठीक है। ए नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़ा कितना नंबर होता है, एक ही नंबर है, कौन सा 6, ठीक है, एक ही नंबर है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ लिस्टिंग करना है, काउंटिंग बताना है, नंबर को नहीं बताना है, ठीक है। कितना नंबर है, एक नंबर है। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए मतलब
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट कितना है, 5 नंबर का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। डी का प्रोबेबिलिटी बताना है इसमें, ठीक है। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ठीक है। तो डी कितना है, एक ही है, ठीक है। और कितना में से टोटल ए बी सी डी कितना है, एक दो, दो ए, एक बी, सी डी, टोटल कितना है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। इसी तरीके से आपको तो बी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस प्रोबेबल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स को इसका प्रोबेबिलिटी करने से पहले आपको 52 कार्ड्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला कार्ड्स में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इन नंबर्स के कार्ड होते हैं। और 2 कितना होता है, तो 2 4 होता है। कौन सा, तो हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल पान, काला पान, ईंट और चीरी, ठीक है। तो 2 ये 4 कलर में होता है, वैसे ही 3 भी 4 कलर में होता है। तो इन लोगों इसको नंबर्स कार्ड बोलते हैं। और उसके बाद और आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब उस पर फेस बना रहता है, इसीलिए उसको फेस कार्ड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है जे के, जैक, सॉरी क्वीन, के और एस, मतलब इक्का। इसके भी 4 कलर होते हैं, हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब। तो किंग कितना होता है, 4 होता है। एस भी कितना होगा, 4 होगा। तो अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इक्का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इक्का आने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है 4/52, है ना। क्योंकि 4 ही इक्का होता है कितने कार्ड में, टोटल 52 कार्ड में होता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 4/52, 4/52, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगा, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज 4/52, 4/52। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। रेड एप्पल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इस फिगर में देखो कहाँ कहाँ रेड लिखा है, कहाँ कहाँ रेड लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4, 4 जगह है, 1 2 3 4। तो टोटल 4 आउटकम हो गए। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गए, क्योंकि 2 ग्रीन एप्पल, 3 ग्रीन एप्पल भी है, तो 7, 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज 4/7। अगर पूछो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन क्या होगा, तो 3/7, है ना, क्योंकि 3 ग्रीन है, ठीक है। तो हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 1 to 10 अगर आपको सेपरेट स्लिप में लिखना हो, तो आप उसको किस तरीके से उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग ए नंबर 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, 6 एक ही होता है ना। 1 से लेके 10 के बीच में 6 कितना बार होगा, तो एक बार ही होगा। तो यहाँ पे गेटिंग 6 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1/10, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं, 10, ठीक है। गेटिंग नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कौन सा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर हो गए, 5, तो 5/10, ठीक है। 5/10 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा होने का, तो 6 से बड़ा होने का 7 8 9 10, 4 नंबर है 6 से बड़े, तो 4/10, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा के ही बना देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया था, 6 1/10, यहाँ पे आया था 5/10 जो कि 1/2 हो जाता है। और गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो 4/10 विच इज 2/5, ठीक है। गेटिंग एन वन डिजिट नंबर का क्या, तो 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट नंबर ही है।
तो टोटल 9 नंबर हो गए, 9/10। ये आपका प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू स्पिनिंग अ व्हील विथ ग्रीन सेक्टर, वन ब्लू सेक्टर एंड वन रेड सेक्टर, 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है, एक रेड सेक्टर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर? तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? PG, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या आएगा? 3/5, टोटल 5 है ना, 3 + 1 + 1 5, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू सेक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो नॉन ब्लू मतलब, नॉन ब्लू मतलब क्या हो जाएगा? नॉन ब्लू सेक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो तो नॉन ब्लू सेक्टर 3 + 1, वो नॉन ब्लू है, 4/5, P नॉन ब्लू, नॉन ब्लू, ठीक है, 4/5। ब्लू एक है ना, तो नॉन ब्लू कितना होगा? 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी इवेंट हैं उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये खुद से आपको उसको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है, उसको आप ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलो आज के लिए इतना ही।